आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु कारी इशा गोरा जी। कारी साहब, ये बताइए कि आपने देखा होगा इस समय संभल में क्या चल रहा है। मंदिर मिला है वहाँ से काफ़ी साल पुराना, तो अब कहीं न कहीं जो अन्य कुएँ हैं उनकी भी खुदाई की बात जो है वो की जा रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आजकल हमारे मुल्क में मज़हब के नाम पर सियासत चल रही है। पहले मस्जिदों में मंदिर ढूँढने का सिलसिला जारी था। जब से कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया और मना किया कि कोई भी मस्जिद और मंदिर का मामला अब कोर्ट में नहीं जाएगा, तो तब से ये नया सिलसिला उठकर शुरू हो गया। रही बात संभल में जो मंदिर मिली है, हम इस चीज़ के बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि किसी की भी इबादतगाह को दबा कर रखा जाए या उसके साथ कोई भी ऐसा काम किया जाए जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। मगर जो संभल में मंदिर मिला है उस पे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। प्रशासन को उस मंदिर के बारे में अब तक क्यों नहीं पता था? वो मंदिर कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि कोई छोटा सा कमरा है और उसे कमरे को बंद कर दिया गया। उसके ऊपर बाकायदा एक मंदिर की तरह, जैसे एक धार्मिक स्थल मस्जिदों में भी मंदिरों में भी एक ऊपर इमारत तैयार होती है, उसी तरह बना हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं उसी की तरह है कि अब खोदना नहीं है, कुछ नया खोजना है। तो ऐसी सियासत हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने गुज़रे हुए कल के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सियासत बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा कारी साहब, अभी वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई है, वहाँ पर मस्जिदों से सप्लाई हो रही थी बिजली चोरियाँ। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो बिजली चोरी होती है, ये लोग यूज़ करते हैं उसका, तो शरीयत में क्या है अगर कुछ चोरी की चीज़ को अगर कोई यूज़ करता है तो? देखिए, मज़हब इस्लाम में चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी तरह की चोरी हो, चाहे वो बिजली की हो या कैसी भी हो, अगर कोई इस तरह से चोरी कर रहा था तो बिल्कुल नाजायज़ तरीक़ा है। रही बात मस्जिद को उसमें जोड़ा जा रहा है, तो मैं तो नहीं समझ सकता कि मस्जिद में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा हो। क्योंकि जहाँ पर इतना सा भी कुछ मामला हो, चोरी का या गलत तरीक़े का, तो वहाँ तो नमाज़ भी नहीं होगी, लोगों की वज़ू नहीं होगी। तो ऐसे तो कोई मस्जिद वाला नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ उसका नाम जोड़ा जा रहा है कि मस्जिद में भी चोरी हो रही थी या मस्जिद के ज़रिए चोरी हो रही थी, ये दोनों पहलू अलग-अलग हैं। तो मस्जिद तो कभी भी चोरी नहीं कर सकती। और रही बात चोरी की, तो शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है कि किसी भी तरह की कोई चोरी की जाए। आपने कल योगी जी का भाषण सुना था? जी, मैंने जी, सुना था। जी। तो क्या कहेंगे आप? उसपे क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि एक जो वज़ीर-ए-आज़म हो या वज़ीर-ए-आला हो या कोई भी नेता हो, उसे तमाम धर्मों की बात पर इत्तिफ़ाक रखना चाहिए। सिर्फ़ एक धर्म को लेकर उसका प्रचार करना या एक धर्म की बात करना, हमेशा से आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एक धर्म की बात करता है और एकता की बात नहीं करता, तो वो कट्टरपंथ होता है उसके अंदर। और आम तौर पर जो अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल होता है कि फला कट्टरपंथी है, फला कट्टरपंथी। तो हमारे मुल्क में ये कट्टरपंथी वाला जो सिलसिला है, ये दुरुस्त नहीं है। सबको अपने-अपने मज़हब की भावनाओं का ख़्याल रखना चाहिए। अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरे की भावनाओं का भी ख़्याल रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मज़हब के साथ दूसरी मज़हब की भावनाओं का ख़्याल रखता हो, वही हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अनेक-अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और यही इस मुल्क की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पर जो अनेक-अनेक धर्म के लोग जो रहते हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक बागीचे के अंदर तरह-तरह के फूल खिल रहे हों। तो किसी भी फूल के साथ छेड़छाड़ हो, तो बागीचा खराब हो जाता है। तो ये मुल्क की खूबसूरती है कि तमाम लोग इत्तेफ़ाक से रहें और एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख़्याल रखें और किसी भी जो नेता होता है या कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो किसी बड़े पद पे हो, तो वो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ राजनीतिक दलों के लोगों के बयान सामने आए थे, वो कह रहे थे कि साफ तौर पे मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं, इस समय अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। क्या लगता है आपको?
देखिए, कहीं न कहीं तो ज़्यादती है ही, इसमें कोई कोताही दोराई नहीं है कि हम लोग उससे अपनी नज़र घुमा सकते हों। तो ज़्यादती तो कहीं न कहीं हो रही है, तो इसको तो हम मना नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादती ख़त्म होनी चाहिए, इसके लिए हमारे जो पद पर बैठे लोग हैं, उनको तमाम लोगों को उसको काम करना चाहिए कि तमाम लोग खुलकर जी सकें, जो इस मुल्क की खूबसूरती थी और है। तो बांग्लादेश में जो चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का व्यक्ति हो। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो सरासर गलत हो रहा है। हमने पहले भी कहा है और आज भी इस चीज़ को कहते हैं कि चाहे ज़ुल्म हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो, चाहे ज़ुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो, हम दोनों के खिलाफ हैं। ज़ुल्म ना तो यहाँ होना चाहिए, ना वहाँ होना चाहिए और ना किसी अनेक दूसरे धर्म के लोगों के लिए किसी भी मुल्क में होना चाहिए। तो ज़ुल्म के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ये ज़ुल्म की जो इंतहा वहाँ पर हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम माँग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस पे फ़ौरन एक्शन लें कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे बंद करवाएँ और हिंदुस्तान में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है उसे भी बंद करवाएँ। तो इस वक़्त खोदने की नहीं बल्कि खोजने की राजनीति हो रही है, ऐसा कहना है मुस्लिम धर्मगुरु कारी शाह गोरा साहब का। और साथ ही साथ जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर भी कहीं न कहीं इन्होंने माँग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, ताकि जो हिंदू हैं वहाँ पर जिन पर अत्याचार हो रहा है, उस पर उनका जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।